हमारी मानक उधार अवधि 2 सप्ताह की है। आप किताबों का नवीकरण करवा सकते हैं अगर आपको आवश्यकता पड़ी तो। प्रणीत। Our time to borrow the book is for 2 weeks. If you have to renew it, you can come after 2 weeks. वेरी गुड। थोड़ा सा आराम आराम से बोलेंगे, बहुत फास्ट नहीं बोलना एग्जाम में। राघवी, आप ट्राई करिए। मुझे तो बहुत मुश्किल लगा ये जो ये सप्ताह का था, तो कोई बात नहीं, जितना भी मुश्किल हो ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई करिए। कि आप ये किताबें सिर्फ 2 हफ्तों के लिए ही ले सकते हैं। अगर आपको 2 हफ्तों के बाद भी चाहिए तो आपको इधर वापस आना होगा। कोई बात नहीं। अब इमेजिन करो ये रिवर्स होता, आपको हिंदी में ऐसा बोलना था, इंग्लिश में सेगमेंट होता। अब ये सोच कर देखना, अगर इंग्लिश में ये सेगमेंट होता, आवर स्टैंडर्ड बोरोइंग पीरियड इज 2 वीक्स। स्टैंडर्ड बोरोइंग पीरियड इज 2 वीक्स। यू कैन रिन्यू द बुक्स इफ नीडेड। और इसको आपको तुरंत हिंदी में बोलना है, हमारी मानक उधार अवधि, हमारी मानक उधार अवधि 2 सप्ताह की है। आप इन किताबों का नवीकरण आप इन किताबों का नवीकरण करवा सकते हैं जब आवश्यकता हुई तो। राइट? तो ये सेगमेंट इज एन एग्जाम्पल के नाटी हिंदी डजंट मीन हिंदी है ना। हमने हमारे जीवन में कभी इन शब्दों का प्रयोग सोचा भी नहीं होगा करने का, करना तो बहुत दूर की बात है। किताबों की मानक अवधि, उधार अवधि पुस्तकालय में केवल 2 सप्ताह की है। अगर आप उन किताबों का नवीकरण करवाना चाहते हैं तो आपको 2 सप्ताह में करवाना है। ऐसे लेवल की हिंदी क्या हमने कभी बोली है? नहीं। इसीलिए हमें अभ्यास करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लिख लीजिएगा, मानक उधार अवधि, स्टैंडर्ड बोरोइंग पीरियड। लिखिए, स्टैंडर्ड बोरोइंग पीरियड। स्टैंडर्ड बोरोइंग पीरियड इज 2 वीक्स। रिन्यू, नवीकरण। ठीक है? नेक्स्ट, बाकी वो सारा भी लिख लेना। लाइब्रेरी, लाइब्रेरियन, ओके। और क्या था? मेंबर, मेंबरशिप कार्ड। ये सारे वर्ड्स अच्छे से लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये जो हमने सीखे हैं। ओके, नेक्स्ट।